इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद रखने के लिए आज एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ कि दोस्तों बिना रटे आप इस टेबल को आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में गणित के प्रश्न पत्र में प्रत्येक साल 3 से 4 अंक के प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं और आप प्रायः इसके वैल्यू को याद नहीं रहती है, आपसे गलती हो जाती है और आपके नंबर कट जाते हैं। तो आज के बाद ये गलतियां नहीं होने वाली हैं, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल के जितने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको पूरी तरीके से एकदम सही करके आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट वॉच करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल की अगर हम बात करते हैं तो मैं आज आपको ये कहने वाला हूँ कि केवल आप साइन का याद कर लो, आपको कंप्लीट टेबल याद हो जाएगी। सुनकर हैरान हो रहे होंगे दोस्तों, लेकिन आइए इसका प्रूफ भी दे देता हूँ। साइन का वैल्यू आप याद करिए। केवल साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। वहीं अगर मैं साइन के आधार पे कॉस का वैल्यू रखना चाहूँ तो जो साइन का मैंने याद किया हुआ है उसी को रिवर्स ऑर्डर में मुझे रखना है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। कॉस 0 अंश का मान यहाँ पे लास्ट वाले रख देते हैं। इसके पहले जो रखा हुआ है √3/2 वो कॉस 30 में रख देंगे। अब कॉस 45 में क्या रखेंगे, इधर से जो हमारा तीसरा है 1/√2 यही रख दिया। अब कॉस 60 का मान रखेंगे, इधर से हमारा चौथा जो 1/2 आया है वो रख दिया। फिर कॉस 90 का मान रखेंगे, साइन 0 अंश का मान जो लास्ट वाला इधर से रखा हुआ है। मतलब ये जो हमने याद किया हुआ है उसी को रिवर्स ऑर्डर में करते जाएंगे। ये कॉस का वैल्यू हमने रख दिया। आइए 10 के वैल्यू को पुट करना सीखते हैं। दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि 10 का इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो हमें क्या करना है, 10 का वैल्यू हम जो 10 0 का अंश का मान अगर हम रखते हैं तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 मतलब 0/1 0 आ जाएगा। वहीं 10 30 का मान अगर रखते हैं तो 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कटा 1/√3 आ गया। 10 45 का मान हम रखते हैं तो 1/√2 और बटा के कॉस का 45 का 1/√2, तो √2 से √2 कटा, ये 1 हमारा रह गया। 10 60 डिग्री का मान √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कटा √3/1, तो √3 ही रख देंगे। अब 10 90 डिग्री की बात करेंगे तो 1/0 जो कि उसका वैल्यू निकल ही नहीं सकता है, तो जो नॉट डिफाइंड इसके जगह रखेंगे। अब यही हम कॉट का वैल्यू रखते हैं तो कॉट का वही हम प्रयोग करेंगे जैसे हमने साइन का याद किया था और उसको रिवर्स करके कॉस का वैल्यू रखा था। उसी तरीके से 10 का वैल्यू जो हमने याद किया हुआ है या निकाला है उसको हमने रिवर्स करके कॉट को रख देना है। तो कॉट 0 का वैल्यू क्या आएगा, नॉट डिफाइंड इधर से। कॉट 30 का मान इधर से दूसरा नंबर √3 इसके पहले ये वाला रख दिया। कॉट 45 का मान 1, इधर से √3 के बाद 1, ये 1 आया। कॉट 60 का मान 1 के बाद क्या था 1/√3 आया। कॉट 90 का मान 10 0 अंश का मान 0 है तो ये कॉट 90 का मान 0 हो गया। अब सेक की बारी आती है तो सेक बराबर होता है 1/cos। ये आप लोग को पता होगा। तो सेक का जो वैल्यू हमको रखना है वो कॉस का उल्टा कर देना है। तो सेक 0 अंश का मान कॉस 0 का उल्टा क्या किया तो 1/1, तो 1 ही आएगा। सेक 30 का मान कॉस 30 का उल्टा √3/2 का उल्टा कितना होगा 2/√3। सेक 45 डिग्री का मान, अब सेक 45 डिग्री का मान रखने के लिए हमें कॉस 45 का उल्टा कर देना है, 1/√2 का उल्टा √2। सेक 60 का मान 1/2 का उल्टा 2। सेक 90 का मान तो 0/1 का मान नॉट डिफाइंड आएगा। अब यहीं कोसेक की बारी आती है। तो जैसे हमने साइन और 10 का याद करके कॉस और कॉट का वैल्यू रिवर्स करके रख दिया था, उसी तरीके से सेक का वैल्यू जो हमने याद किया है उसको रिवर्स करके कोसेक का वैल्यू रख देना है। कोसेक 0 का वैल्यू क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। कोसेक 30 का मान इधर नॉट डिफाइंड के बाद 2 आया है तो ये 2 हो गया। कोसेक 45 का मान √2, ये √2 हो गया। कोसेक 60 का मान √2 के बाद हमारा क्या आया 2/√3, तो ये हमारा कोसेक 60 का मान हो गया। कोसेक 90 का मान ये 1 आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आसानी से याद रख पाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।